सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर की गवाही क्या है। अब इस समय भाग 2 को देखने जाएंगे और हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। आयुब खरा और सीधा व्यक्ति था। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करते, अपने सिरों को झुकाएं। आइए हम एक मन होकर प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं, आपका अनुग्रह बना रहे। और मेरे प्रभु, जितने भी जन पिता आपके वचन को सीखने जा रहे हैं प्रभु, मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपका अनुग्रह बना रहे पिता। और हर एक जन से अपने वचन से बोल और बातचीत कर प्रभु, और अपनी महिमा को प्रकट कर। मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा आयुब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 पद। आइए पढ़ें समय। उच्च देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, आज की सुबह में परमेश्वर के वचन के मैं इस बात को सिखाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हम आयुब के जीवन के विषय में सुन पा रहे हैं समय। मेरे प्रियो, बाइबल हमें इस बात को बताते हैं कि उच्च देश में क्या था? आयुब नाम के एक पुरुष रहता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आयुब के जीवन के कुछ क्वालिटियों को बताया कि आयुब कैसा जीवन व्यतीत करता था। हालेलुया। पहला चीज, अब वो मेरे प्रियो बड़ी खराई के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के मार्गों में चलता था। दूसरा चीज मेरे प्रियो, अब वो टेढ़ा मेढ़ा जीवन नहीं जीता था, वरन मेरे प्रियो बड़ी सीधाई के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में चला करता था। तीसरा चीज मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का भय माना करता था, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर कलाम करता है कि तुम डरते हुए कांपते हुए। और सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आयुब नाम का जो व्यक्ति था मेरे प्रिय, वो डरते हुए कांपते हुए थर थराते हुए वो परमेश्वर के सम्मुख चलता था। और चौथी बात ये कि बुराई से क्या करता, दूर रहता था। वो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है मेरे प्रिय, इन तीनों चीजों से जो उसे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता था, उन सारे चीजों से क्या करता था, आयुब जानते कोसों दूर रहता था। जिसके वजह से परमेश्वर मेरे प्रियो आयुब के जीवन से प्रसन्न था, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर के कलाम में मेरे प्रियो आयुब के जीवन के विषय में वो उन बातों को जिक्र किया गया है कि आयुब वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने आयुब के जीवन के विषय का आज की सुबह में आपको कहना चाहता हूं कि आज मेरे प्रियो, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज हमें डरते हुए कांपते हुए थरथराते हुए मेरे पे परमेश्वर के सम्मुख चलने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके क्या करने की आवश्यकता है? मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचनों में जब आप चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप जीवन जीते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के जो कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें उत्पत्ति 17 का 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन दे के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा।
आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, या परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब अब्राहम क्या हुआ, 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने मेरे पे किसको दर्शन दिया? अब्राहम नाम का जो व्यक्ति था, परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम को दर्शन दिया। और वहां मेरे पे परमेश्वर क्या करे? अब्राहम से बातें करे। बाइबल बताती है कि मैं वहां अब्राहम से मेरे पे परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान क्या हूं? ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा मेरे प्रियो वो अब्राहम से वो बातें कर रहा। परमेश्वर कह रहा है कि तू क्या कर, मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा। आज परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज मैं परमेश्वर के वचन में चलने नहीं कर सकता है। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आज मैं प्रभु के प्रिय लोगों में आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन में चले। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके चलने उठने बैठने से मेरे प्रियो वो प्रसन्न हो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हनोक नाम का जो व्यक्ति था, वो परमेश्वर के वचन में चलता था, जिसके वजह से मेरे प्रिय परमेश्वर हनोक के जीवन से प्रसन्न हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम एलिया के जीवन को देखते हैं। एलिया भी बड़ी खराई के साथ क्या करता था? वो परमेश्वर के मार्गों में चलता था। आज आपकी बारी है। आज आपको परमेश्वर के वचन में चलने नहीं कर सकता है। ये समय आ चुका है मेरे भाई बहन कि आपको परमेश्वर के वचन में चलने नहीं कर सकता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन में जब आप बड़ी खराई के साथ चलेंगे, जब आप परमेश्वर के मार्गों में जब आप बड़ी खराई के साथ चलेंगे, जो परमेश्वर के वचन के जब आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो आज आपको कैसा चाल चलने की सकता है? पहला चीज, आपको खराई के साथ चलने की सकता है। दूसरा चीज, आपको परमेश्वर का भय मानने की सकता है। तीसरा चीज, आपको बुराई से आपको दूर रहने की सकता है। जब आप इन चीजों को जब आप फॉलो करेंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। अब मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें। आइए पढ़ें। अय्यूब 1 का 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आमेन, हालेलुया। इस वचन के लिए ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि मेरे प्रियो, यहाँ लूसीफर जो था मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब जाके कहता है, वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुआ और मेरे प्रियो वो क्या कर रहा है? अय्यूब के जीवन के विषय में जब वो बातें कर रहा था, तब वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा, जो अनादि काल का परमेश्वर है, मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है? शैतान से बातें कर रहा है। यहाँ बाइबल बताती है कि यहोवा ने क्या किया? शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे क्या किया? ध्यान दिया है। और परमेश्वर कहता है, उसके तुल्य पृथ्वी में खरा, दूसरा चीज सीधा, और तीसरा चीज भय मानने वाला, और चौथा चीज बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था, और उसके तुल्य कोई भी नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अय्यूब जो था मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में बड़ी खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति था। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपकी तारीफ करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? आज आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज अपने आप को परमेश्वर की ओर मन लगाने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के अपने मन को जब आप परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। जिस तरह मेरे प्रियो अय्यूब के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और शैतान के सामने मेरे प्रियो वो डंके के चोट में कहता है कि अय्यूब के समान खरा व्यक्ति कोई नहीं है पृथ्वी में। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कोई नहीं है।
आज मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपकी तारीफ करे, तो आपको मेरे प्रियो परमेश्वर का भय मान नहीं कर सकता है। आज मैं परमेश्वर के वचन में चलने नहीं कर सकता है। सिर्फ सुनने वाले नहीं, वरन क्या है, वचन पर चलने वाला जीवन चाहिए। मेरे प्रियो आज परमेश्वर के वचन क्या करें, अधिकाई के साथ बसने दें और उस वचन को फॉलो करें। जब आप उन वचनों को जब आप फॉलो करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 पद। उत्पत्ति 6 का 9। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। 6 का 9। नू की वंशावली यह है, नू धर्मी पुरुष और उस समय के लोगों में खरा था और नू परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हम नू के जीवन के विषय में देख रहे हैं। बाइबल बताती है कि नू धर्मी पुरुष था। आमेन। क्यों परमेश्वर में प्रियो नू के जीवन के विषय में कहता है कि नू एक धर्मी पुरुष था? क्योंकि नू परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था, वो बुराइयों से दूर रहने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो आज हमें क्या करने की जरूरत है? आज हमें जो अंधकार के जो काम है मेरे प्रियो, जो गलाती 5 अध्याय 19 और 20 और 21 पद में जो पापों का वर्णन करता है, हमें उन पापों से जानते हमें दूर होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्रियो आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, तो आज आपको क्या करने की, परमेश्वर के साथ आपको संगति करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के चरणों में बैठने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ बातें करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन के हर एक बात को शेयर करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के सम्मुख जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, परमेश्वर का तेजस्वी प्रकाश क्या होगा, आपके जीवन के अंदर में आएगा। और मेरे प्रिय परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपको सिखाएगा परमेश्वर के वचन में चलने के लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय उसका 6 पद। नीति वचन की पुस्तक 16 का 6। आइए पढ़ें। अधर्म से प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं, मेरे प्रियो बड़ी गंभीरता के साथ क्या करें, अपने जीवन के पापों का अंगीकार करें, अपने जीवन के पापों को मान लें। और जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन के पापों को मान लें, जब आप अंगीकार करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपको शुद्ध करेगा और आपको पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा और आपको क्या करेगा, नया बनाएगा। आमेन, हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से क्या करता है, बच जाता है। आमेन, हालेलुया। तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो? अगर आपको मेरे प्रियो बुराई से बचना है, अगर आपको पाप से बचना है, पहला चीज आपको परमेश्वर के साथ आपको संगति करने की आवश्यकता है। दूसरा चीज परमेश्वर के आपको करीब आने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और तीसरी बातें मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। और चौथी बातें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पर अधिकाई के साथ बसने देने का अवसर देने की आवश्यकता है। और जब आप इन चीजों को जब आप करेंगे, तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर के वचन में चलाएगा। और जब आप परमेश्वर के वचन में जब आप चलाना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपको मेरे प्रियो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो आपको सिखाएगा कि परमेश्वर को कैसा प्रसन्न करना है। हालेलुया। तो आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे, तो मेरे प्रियो आज हमें अपना जीवन को प्रभु के हाथ में देने की आवश्यकता। जब हम अपने जीवन को जब हम प्रभु के हाथ में देंगे, तो वो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय उसका 13 पद। आइए पढ़ें।
यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड और अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो, यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के संगति करेंगे, मेरे प्रियो परमेश्वर के करीब आएंगे, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? आपको सिखाएगा कि आप परमेश्वर का कैसे भय माने, कैसे आप परमेश्वर के वचन में चलें। जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप रात दिन मनन करेंगे और उन वचनों को फॉलो करेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो आपको सिखाएगा परमेश्वर के वचन में चलने के लिए। और विशेष बात आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे ना, तो नीचे मेरे प्रियो आप हर प्रकार की बुरे आदतों से, गलत आदतों से, अंधकार के कामों से आप बच जाएंगे। और मैं मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पाप से ज्यादा घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर आपके लिए बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर दे रहा है कि मेरे प्रियो आप परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के वचन में चलें। और जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे, मेरा परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 11 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 11 पद। आइए पढ़ें। वह बुराई के साथ छोड़ें और भलाई ही करें और मेल मिलाप को ढूंढें और उसके यत्न में रहें। आमीन। मेरे प्रियो यहाँ पत्रस की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहते क्या करें? बुराई को छोड़े। मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करना, मेरे प्रियो अगर आप जिस तरह अय्यूब के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? मेरे प्रियो बुरे कामों को छोड़ने की आवश्यकता, आज हमें त्यागने की आवश्यकता। अगर आप किन्हीं पापों को बार बार करते हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन पापों से अलग हुए, उन पापों को मेरे प्रियो निर्णय ले, उन पापों को छोड़े अपने जीवन पर। और जब आप निर्णय लेकर उन पापों को जो छोड़ेंगे और परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे, वो परमेश्वर आपके जीवन से क्या होगा? प्रसन्न होगा। हालेलुया। और तब जाके मेरे पे परमेश्वर के वचन बड़ी खराई और बड़ी सीधाई के साथ आप चल पाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय उसका 11 पद। अय्यूब 23 का 11। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें 23 का 11। आइए पढ़ें। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहें और मैं उसी के मार्ग बिना मेरे थामे रहा। आमीन, हालेलुया। मेरे पे यहाँ परमेश्वर का कलाम मेरे पे आज हम इस बात को सिखाता है। अय्यूब जो एलीफाज का क्या कहता है? उत्तर दे रहा है। जब उसके जीवन में कितने प्रॉब्लम आए, उसके जीवन में कितने भी दुख आए, उसके जीवन में कितनी भी समस्याएं, बाइबल बताती है कि अय्यूब बड़ी खराई के साथ क्या करा था? वो परमेश्वर के मार्गों में स्थिरता के साथ खड़ा था। तो आज आपको भी बड़ी स्थिरता के साथ क्या करना? परमेश्वर के मार्गों में स्थिरता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप मेरे प्रिय परमेश्वर के मार्गों में बड़ी स्थिरता के साथ खड़े होंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा और आप मेरे प्रिय परमेश्वर की गवाही बन पाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हमें बड़ी स्थिरता के साथ क्या करने की, परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप बड़ी खराई के साथ जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा दूसरा राजा की पुस्तक 20 अध्याय उसका 3 पद। दूसरा राजा
20 अध्याय उसका 3 पद। 20 का 3, आइए पढ़ें। मैं विनती करता हूँ स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगा वही करता आया हूँ। और तब तब हिचकिया फूट फूट कर रोया। आमेन, हालेलुया। मेरे पे हम हिचकिया राजा के जीवन के विषय में देखने जा रहे हैं। हिचकिया परमेश्वर के सम्मुख जानते वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि मेरे पे उससे पहले कुछ घटनाओं को आपके सामने, कुछ बातों को मैं जिक्र करना चाहता हूं। बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि यशायाह जो भविष्यवक्ता था वो हिजकिय्याह के पास आके कहता है अब तो नहीं बचेगा वरन तू क्या मर ही जाएगा। मेरे प्यो जब इन बातों को हिचकिय्याह मालूम है सुनकर, जब वो मेरे प्यो बड़ी हताश हो गया और वो परमेश्वर के सामने क्या करे, वो प्रार्थना करा और कहता है कि मैं विनती करता हूँ क्या कर स्मरण, किन बातों को मेरे प्यो हिचकिय्याह जानते परमेश्वर के स्मरण दिला रहा है। बाइबल बताती है कि मेरे पे जब हिजकिय्याह जब बीमार नहीं पड़ा था उससे पहले मेरे पे बड़ी खराई के बाइबल बताती है कि बड़ी सच्चाई के साथ वो परमेश्वर के मार्गों में चलता था। दूसरा चीज मेरे पे खरे मन से वो परमेश्वर के सम्मुख जान के क्या जानते हैं उसके वचनों में चलता रहा। या तीसरी बात है, यह बाइबल में लिखा हुआ है कि जो तुझे अच्छा लगा मैं वही करता आया हूँ। मेरे प्यो जो परमेश्वर को भाता था, मेरे प्यो हिजकिय्याह मेरे प्यो वो परमेश्वर के वचन में चला करता था। आमेन, हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन के अंदर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज की सुबह मेरे भाई और बहन हिजकिय्याह भी अपने जीवन काल में जानते हैं बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलता था। इसलिए मेरे प्यो हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता कहता है कि हे परमेश्वर स्मरण कर कि मैं अपने जीवन काल में बड़ी खराई को बड़ी सच्चाई के साथ क्या मैं तेरे मार्गों में चलता रहा। तो आज प्रभु के प्रिय लोगों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें निर्णय नहीं कर सकता और आज अपने जीवन को क्या करने की सकता है, परमेश्वर की अधीनता में लाने की सकता है। और जिस तरह हिजकिय्याह मेरे पे बड़ी खराई के साथ चला, मेरे पे आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे। और जब आप प्रभु के हाथ में अपने जीवन को देंगे मेरे पे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, अपने वचन में चलाएगा। और जब आप परमेश्वर के वचन में जब चलेंगे वो परमेश्वर मेरे पे आपके जीवन से प्रसन्न होगा और आप परमेश्वर की गवाही बन पाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है वो अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय उसका 28 पद। अय्यूब 28 का 28। आइए पढ़े इस समय। तब उसने मनुष्य से कहा, देख मनुष्य का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन करता है तब उसने कहा, मेरे प्रिय यहाँ अय्यूब क्या कह रहा है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना क्या है, यही बुद्धि का मूल्य है। जब मेरे पे परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर अपनी बुद्धि को अपनी समझ को आपके जीवन पर देगा जिससे आप परमेश्वर के वचन में चल सकें। आमेन। दूसरा चीज मेरे पे जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो मेरे पे परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, वो आपको सिखाएगा और आपको चलाएगा वो परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए। और मेरे पे परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपको हर प्रकार की बुरे कामों से, अंधकार के कामों से क्या करेगा, आपको दूर करेगा और आप परमेश्वर के मार्ग में चल सकेंगे और आप परमेश्वर की गवाही बन पाएंगे। आमेन। और आप ज्योतिमय होकर मेरे प्रियो आप चमकना शुरू करेंगे। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसका 20 पद। उत्पत्ति 22 का 20।
मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे 22 का 20। आइए पढ़े। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिल्का के तेरे भाई नहोर से संतान उत्पन्न हुई है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उन दिनों मेरे प्रिय अब्राहम के पास एक संदेश आया। आज की सुबह मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन आपके पास आया है। उन दिनों मेरे प्रिय परमेश्वर अब्राहम के पास जानते एक संदेश आया कि मिल्का के भाई का क्या हुआ, नहोर का संतान हुआ है। तो मेरे पे आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपके पास आया है। तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? आज आपको मेरे पे परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने जीवन में अधिकारी के साथ बसने दें और मेरे पे परमेश्वर का भय मानते हुए, मेरे पे डरते और कांपते हुए परमेश्वर के वचन में चले। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना शुरू करेंगे, परमेश्वर के साथ जब आप चलना शुरू करेंगे मेरे पे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा और आप परमेश्वर की गवाही मेरे प्रियो आप खड़े हो पाएंगे और आप परमेश्वर की गवाही दे पाएंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तू मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा, और जब मेरे प्रिय परमेश्वर के पास परमेश्वर ने अब्राहम से इन बातों को कहा और अब्राहम जब इन बातों को सुनकर मेरे प्रिय वो परमेश्वर के मार्ग में चला। आज की सुबह मेरे प्रिय मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आया हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज की सुबह जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे तो निश्चय मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरा विश्वास है कि आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से वो बातचीत किया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के अंदर परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए पिता ये वक्त के लिए खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी जन इन वचनों को सुनते हैं हर एक जन से पिता बातचीत कर पिता और आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु और उन्हें पिता हर एक बातों में खुदा आशीषित कर। मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे।